रहा है। घाटी के नौजवानों के हाथों में पत्थर अब नहीं दिखते, उसकी जगह कलम और किताबें हैं और अच्छी नौकरियां हैं। पिछले 5 सालों में जो बदलाव आया, उस बदलाव की तस्वीरें पाकिस्तान को जाहिर तौर पर रास नहीं आ रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान बौखलाया है और लगातार ऐसी कोशिशें कर रहा है जिससे तनाव बढ़े। घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हो रही। वो लगातार आतंकवादियों को शह दे रहा है और आतंकी साजिशें रच रहा है। जहां एक तरफ अनंतनाग में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, तो वहीं 3 जवानों के अब तक घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। दूसरी तरफ किश्तवाड़ में भी इन आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर रखा है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, यानी आतंकवादियों पर सेना डबल अटैक कर रही है। दक्षिणी कश्मीर के कोकरनाग के अल्हान जंगलाती इलाकों में इस वक्त सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान जो है शहीद हुए हैं, जबकि एक आम शहरी की भी मौत वाक़ा हुई है। कल दोपहर को सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि इस इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी की तरफ से एक ऑपरेशन इस इलाके में चलाया गया और छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद दोनों तरफ से कई घंटों तक गोलियों का तबादला इस पूरे जंगलाती इलाके में चलता रहा। इस गोलियों के तबादले में सेना के कुछ जवान जो है घायल हुए, जिन्हें आर्मी बेस अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया, लेकिन इनमें से 2 की मौत वाक़ा हो गई और साथ साथ एक आम शहरी भी इस मुठभेड़ में मारा गया है। कोकरनाग के इस जंगलाती इलाके में इस वक्त सुरक्षा बलों ने पैरा कमांडोज को उतारा है और ड्रोन सर्वेलेंस और हेलीकॉप्टर सर्विस की मदद ली जा रही है, क्योंकि ये इलाका जो है काफी जंगलाती वाला इलाका है और इस इलाके में आतंकी कई टाइम से छुपे हुए हैं, जिनको ढूंढने के लिए अब बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा फीट ऊंचा ये पहाड़ है जहां पर ये आतंकी छुपे हुए हैं और इनको ढूंढने के लिए फिलहाल पैरा कमांडोज को उतारा गया है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट इस वक्त जारी है। साथ साथ जम्मू के किश्तवाड़ में भी इस वक्त बड़े पैमाने पर ऑपरेशन ऑल आउट के तहत एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते कई महीनों से जम्मू कश्मीर में हालातों को खराब करने के लिए लगातार बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुरक्षा बलों के जवान हमेशा सतर्क रहते हैं इन बॉर्डर्स पर और कई सारे आतंकियों को अभी तक ढेर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में अभी तक जो बताया जा रहा है कि 70 से 80 आतंकी ऐसे मौजूद है जिनका साफ तौर पर ताल्लुक पाकिस्तान से है। फिलहाल सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में कोकरनाग के अल्हान जंगलाती इलाके में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान जो है शहीद हुए हैं, साथ साथ एक आम शहरी भी इसमें मारा गया है। इंडिया न्यूज के लिए मैं आशिक मीर, श्रीनगर से। ने 2 वीर जवानों को और खोया। ये घटना कोकरनाग अनंतनाग में हुई है, जहां 2 जवान शहीद हुए और 3 जख्मी हुए। मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये पीर पंचाल रेंज है, माउंटेन रेंज। इसके इस तरफ डोडा है और दूसरी तरफ अनंतनाग कोकरनाग का इलाका पड़ता है। तो जो टेररिस्ट ग्रुप जिसने यहाँ देसा डोडा में मुठभेड़ में हमारे 4 जवानों को शहीद किया था, लगता है यही ग्रुप इस पहाड़ से पीर पंचाल से क्रॉस करके उस तरफ गया है, या कोई दूसरा ग्रुप भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि इस ग्रुप को बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए और इनको जहन्नम में पहुंचाया जाए। अभी वो सब ऑपरेशंस जो है वो अनफोल्ड कर रहा है, वहाँ पे चल रहा है, वो उसकी कंक्लूजन में नहीं आया हुआ है। एक वहाँ पे आईजी साहब जो कश्मीर के हैं, उन्होंने शायद ब्रीफिंग दी है। मेरे ख्याल में उनके पास उसकी डिटेल्स ज़्यादा है, जो माइक्रो डिटेल्स। ब्रॉड डिटेल्स ये था कि आर्मी और उसकी पुलिस की मिलके एक वहाँ पे एक ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन के बुनियाद पर एक ऑपरेशन जारी हुआ था। वो कंक्लूड नहीं हुआ है, तो बीच का रिजल्ट्स में हमें ये पता चला है कि 2 जवानों का
शहादत हुई है और पर अभी भी जो है वो ऑपरेशन अनफोल्ड कर रहा है. वी स्टिल एक्सपेक्ट दैट वी विल बी एबल टू get them and be able to take the operations to logical conclusion and be able to really get there. ये हमले आतंकवादियों की तरफ से हो रहे हैं या फिर ये पाकिस्तानी रेगुलर्स या पाकिस्तानी बैट कमांडो या एसएसजी के लोग हैं? बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, क्योंकि जिस तरीके से पीर पंजाल के दोनों तरफ ये हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये एक ट्रेंड फोर्स हो सकती है। महज मदरसों में, पाकिस्तानी मदरसों में या मुल्लाओं के द्वारा ये बहकाए गए, सनकाए गए इस्लामी रेडिकल्स नहीं हैं, ये उससे भी ज़्यादा हैं, ट्रेंड आर्मी हो सकते हैं। तो कई सारे सवाल उठते हैं। पहला सवाल, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, इनके पीछे की वजह आखिर क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। दूसरा सवाल, क्या विधानसभा चुनाव से पहले आतंकवादी साजिश रची जा रही है? तीसरा सवाल, आखिर कब तक सेना के जवानों का खून बहता रहेगा, बलिदान होता रहेगा? चौथा सवाल, क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का ये सही समय है? क्या सबक सिखाने का ये सही समय है? और ये हम समझेंगे हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह साहब, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इकबाल तुरुम्बु साहब, प्रवक्ता पीडीपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीशान रैना साहब, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले अनुज माथुर जी, डिटेल में हम आपसे चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने राजनीतिक प्रवक्ताओं के पास राजनीतिक सवालों का जवाब लेके भी ज़रूर जाएंगे। हम सब इस बात को नहीं भूलेंगे कि 1979 में पाकिस्तान के सर्वे सर्वा कहे जाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यूएन में क्या बयान दिया था, और तब जो बयान दिया था वो शायद आज पाकिस्तान की वो सोच है और पाकिस्तानी आर्मी का वो मोटो जिसे वो गाहे बगाए अंजाम देने की कोशिश करते ही हैं, और वो है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। भारत को 1000 घाव देते रहो, एक बार भारत के साथ मुकाबला सही नहीं होगा। दूसरा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ बयान दे गए थे कि जम्मू कश्मीर हमारी शाहरग है और उसके लिए हम कुछ भी कर लेंगे। क्या ये कुछ भी उसी लिए हो रहा है, मेजर जनरल अनुज माथुर? राजीव, देखिए, एक हमें सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान का रियल एजेंडा क्या है। देखिए, पाकिस्तान का रियल एजेंडा कश्मीर या पंजाब, पाकिस्तान का रियल एजेंडा है रिमूवल ऑफ इंडिया एज ए थ्रेट। अब इंडिया को एज ए थ्रेट कैसे रिमूव किया जा सके, उन्होंने ट्रायल बाय फायर युद्ध करके देख लिया 4 बार 5 बार, 4-5 बार उन्होंने मुंह की खाई, तब कहीं जाकर के उन्हें ये पता लगा कि इन भारतवर्ष को कन्वेंशनल तरीके से किसी भी प्रकार के वॉरफेयर में हराना उनके लिए संभव नहीं है। वजह कई है, वजहों पे हम नहीं जाएंगे। तब उन्होंने इस लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स की जो स्ट्रेटेजी है इसको अपनाया। कि जो स्ट्रेटेजी होती है राजीव, ये स्ट्रेटेजी एक कोई शॉर्ट टर्म नहीं है कि आपने 1974 में इसको अपनाया और 76 में खत्म, और भारत को ये लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स ये चलेगी 1000 इयर्स, जब तक या तो वो सब सफल ना हो जाएंगे या हम सफल नहीं हो जाएंगे। इसकी चीज तरीका है, इसको हमें देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से पाकिस्तान को नाकाम कर सकते हैं अपने इस मंसूबे में। अब आप देखिए, आज की परिस्थिति में पाकिस्तान की खुद की हालत क्या है। चाहे आप पीओके उठा लें, चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा उठा लें, चाहे आप फाटा उठा लें, चाहे आप बलूचिस्तान ले लें, सिंध ले लें, पूरे पाकिस्तान में, मैं पहले भी कह चुका हूं, शब्द में इस्तेमाल करता हूं बार बार, पाकिस्तान इज ए विदरिंग स्टेट, बिखर रहा है पाकिस्तान। अब उनके पास कोई और चारा नहीं। दूसरी बात, जब हम यहाँ की बात करते हैं, कश्मीर में अभी क्या हो रहा है, देखिए, कश्मीर की तरक्की, कश्मीर की खुशहाली और कश्मीर में शांति, ये 3 चीजों से पाकिस्तान को इस कदर परेशानी है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आज अपना सारा छोड़ करके वो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इस बात पे लगा हुआ है कि कश्मीर में इलेक्शंस ना होने पाए, कश्मीर में खुशहाली नहीं होने पाए। आज कोई भी ये ऐसा स्टेटमेंट देने में सक्षम ना हो कि कश्मीर में 2.1 करोड़ सैलानी पहुंचे,
या ये हुआ या वहां पर ट्रेन चल रही है या वहां सबसे बड़ा ये ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है या किसी भी प्रकार से तरक्की हो रही है, क्योंकि ये तमाम चीजें जो हैं वो पाकिस्तान को नहीं भा सकती, क्योंकि ये सब पाकिस्तान के उस एजेंडा जो कि कहता है बीट इंडिया बाय 1000 कट्स को काटता है। तो इसलिए पाकिस्तान समय समय पर यहाँ पर अपनी इंटेंसिटी बढ़ाता है, और इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये क्यों अभी बढ़ा रहा है, ये समय क्या है, टाइमिंग क्या है? ये टाइमिंग ये है, देखिए राजीव, के 15 अगस्त के पास हैं हम, यात्रा यथावत चल रही है, उसको खत्म होने को 5 साल आवश्यकता है। प्रेडिकमेंट जो कि पाकिस्तान का है कि अगर वो यहाँ पर इंटेंसिटी नहीं बढ़ाएंगे और ज्यादा हालत खराब नहीं दिखाएंगे तो ये भारत की एक जीत मानी जाएगी, जीत होगी। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि ये लगातार इंटेंसिटी बढ़ रही है। तीसरा प्रश्न जो राजीव आपका था, ये लोग, मैं आपको यकीनी तौर पे कह सकता हूं, मैंने काफी यहाँ पर ऑपरेट किया है पूरे इलाके में, ये लोग नॉर्मल जो आप कह रहे थे, नॉर्मल टेररिस्ट जो यहाँ से ले जा करके ट्रेन करके भेजे गए वो नहीं है। ये बाकायदा पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर्स हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडाई आप देखिए, इनका वेपन इक्विपमेंट प्रोफाइल आप देखिए, और किस प्रकार से जो नौसिखिया टेररिस्ट है वो किस प्रकार से कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से पाकिस्तान ट्रेंड या तो एक्स सर्विसमैन है या हो सकता है इनमें से कुछ एक्चुअल करंट सर्विंग आर्मी के लोग हों, पहले भी आते रहे हैं उनके आर्मी के लोग यहाँ पर। तो लेकिन एक बात मैं बता दूं राजीव, ये आप मान के चलो, जो इंडिया में आ गया है वो निश्चित रूप से एलिमिनेट होगा, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन इस वक्त जो कट्स लग रहे हैं, इस वक्त जो घाव लग रहे हैं, ये क्या उसी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है जिसमें भारत को छोटे छोटे घाव दिए जा रहे हैं इस वक्त? कभी जम्मू रीजन वोलेटाइल होता है, कभी लगा हुआ कठुआ में अटैक हो जाता है, या फिर डोडा चले जाए वहां अटैक हो गया, लोलाब में हो गया, केरन में हो गया, अलग अलग जगह हैं। सुरनकोट के हिलकाका में सर्पविनाश 1 शुरू हुआ था, उसके बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है सर्पविनाश 2 होगा। खैर, इकबाल त्रुम्बू मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। इकबाल त्रुम्बू, आपको लगता क्या है, आप किस तरीके से इन हालात को देखते हैं? मैं पहले आप बेसिक सवाल पर आऊं, उन राइडर्स के साथ जो राइडर मैंने मेजर जनरल अनुज माथुर के सामने रखे थे। 2 चीजें, एक तो कश्मीर हमारी शाहरग है, ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ पहले कह चुके हैं और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, करते रहें, कर भी रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का खून जाया भी हो रहा है और जा भी रहा है। लेकिन उसके साथ जो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की स्ट्रेटेजी है, क्या पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में यही अपनाई गई जब लोकसभा चुनाव में 58% से ज्यादा लोग वोट करने के लिए बाहर निकल आए? आपको वजह क्या लगती है इन अलग अलग हो रहे हमलों की? नहीं, देखिए, मैं एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ये देख रहा हूँ कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं है कि रिसेंटली हमारे लोकसभा इलेक्शंस हो गए तो इस वजह से तेजी आ गई। अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो ये रुका ही कब? ये तो वक्तन फवक्तन कोई ना कोई इंसिडेंट तो हो ही रहा है। पिछले 36 महीनों में अगर आप पीर पंचाल रीजन और जम्मू रीजन में देखिए तो 50 से ज्यादा तो हमारे जवान शहीद हो गए हैं। सिविलियंस कितने इसमें शहीद हो गए हैं। ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो बंद ही नहीं हो रहा है। इसका मुझे नहीं लगता है किसी इलेक्शन या किसी चीज के साथ कोई वास्ता है। ये तो आप देखिए, हम जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को पिछले 30-35 सालों से झेलते आ रहे हैं। पहले कश्मीर में बहुत हालात खराब थे, आपको भी मालूम है, लेकिन अब कश्मीर में हालात कुछ सुधर गए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जम्मू रीजन में हालात तेज हो गए हैं। और हमें फिक्र ये हो रही है कि अब जो हम जम्मू में और पीर पंचाल में देख रहे हैं, ये एनकाउंटर्स तो बहुत फेयर है। जैसे हम मेरे ये दोस्त अभी बता रहे थे कि इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय आई थिंक ट्रेन्ड पीपल। इसमें तो बहुत हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियंस शहीद हो रहे हैं। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। लेकिन किसी भी सूरत में we will have to think of this। अभी मेरे दोस्त कह रहे थे 1000 साल तक चलेगा, but we can't let our own people। नहीं, वो मेजर जनरल नहीं कह रहे थे, ये जुल्फिकार अली भुट्टो का यूएन में बयान है।
नहीं नहीं, अभी जो हमारे हाँ, पैनलिस्ट वो थे ना, वो भी आपकी तरह एनालिसिस कर रहे थे इन चीजों का हाँ, वो कह कि रहे शुरू। थे ये तो काफी टाइम तक चलेगा। मतलब इसका मतलब है हमारे जवान, हमारे लोग इसमें कंज्यूम होते जाएंगे, और हम मतलब हाउ लॉन्ग कैन वी टेक इट, मसला ये है। इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा हमें। अब ये तो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। मतलब 36 मंथ्स में 50 से ज्यादा जवान वेल ट्रेन्ड हमारे शहीद हो गए, सिविलियंस कितने शहीद हो गए, वी आर लूजिंग लाइव्स। तो हमें कुछ ना कुछ तो सोचना है। इसकी वजह, स्ट्रेटेजी वगैरह ये तो एक्सपर्ट्स ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी के क्या है। मगर मैं एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ये सोच रहा हूँ कि ऑन ग्राउंड जो हमारी सेना का, हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है, किस तरीके से हम इसको रोकें, ये सॉल्यूशन हमारे लिए सबसे सॉल्यूशन बड़ा प्रश्न। आपने कहा सॉल्यूशन तलाशना होगा। मैं आपके जी, सामने ही रख देता हूं, आपको सॉल्यूशन क्या लगता है? देखिए, जो हमारी पार्टी का स्टैंड है इसमें, और हमेशा रहा है कि इसमें हमको पाकिस्तान को, हमने एक दो दफा ये ट्राई किया है। जब हमारे यहाँ मिस्टर वाजपेयी जी का टाइम था, उस वक्त भी ट्राई किया है। हमको यही लगता है, और हम हमेशा इसी की एडवोकेसी करते हैं, कि अगर हम किसी तरीके से पाकिस्तान को बात करने पर मजबूर करते हैं, हम्म। एंगेज करते हैं, हम्म। तो एक डिप्लोमेटिक चैनल खुल जाता है, और हमें पूरी उम्मीद है कि बात से ही कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। इकबाल तुरुम्बु साहब, मतलब आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और मैं भी आपका सपोर्ट करता हूं, क्योंकि एज ए सिटीजन मैं भी चाहता हूं कि ये चीज़ें बंद हों, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। जन्नत है, जम्मू कश्मीर सिर का ताज है और ताज चमकना चाहिए, उसमें खुरेज नहीं आनी चाहिए। लेकिन वाजपेयी साहब ने जो कोशिश की थी, उसके ठीक बाद उन्हें कारगिल उपहार में दिया गया था और उसके पहले भी ऐसे ही हुआ है। तो क्या हम बार बार टेस्ट करते रहें पाकिस्तान को? क्या बार बार ये सोचते रहें कि हम आगे बढ़ेंगे और हमारी पीठ में छुरा नहीं घोंपा जाएगा? कारगिल हम सभी को याद है, 500 के करीब जवान शहीद हुए थे हमारे। ये भी एक ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स हो सकता है। खैर, मैं ज्यादा उपदेश दूं उससे बढ़िया एसएन सिंह का मैं रुख करना चाहूंगा। एसएन सिंह साहब, मैंने सवाल पूछे इकबाल तुरुम्बु साहब से, उन्होंने अपनी पार्टी का रुख रखते हुए ये कहा कि बातचीत एक इसका हल हो सकता है। खैर, मैंने उनके सामने अपना काउंटर रखा, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये मई में जो वोटिंग हुई है, जिन्होंने वर्ड में एक इशारा दिया कि घाटी अब पाकिस्तान के बनाए हुए मंसूबे को फॉलो नहीं कर रही है और जम्मू कश्मीर का जम्मू रीजन अब तक करता नहीं था, तो क्या यही वजह है कि जम्मू को सुलगाने की कोशिश शुरू कर दी गई एक के बाद एक? क्या यही वजह है कि घाटी में इस तरीके के ऑपरेशन किए जा रहे हैं? देखिए, पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, फिर मैं इकबाल साहब के बात जी। की जवाब देता हूं। अच्छी बात आपने कहा। 2019 में जब 370 जैसी धारा वहां से समाप्त की जाती है, जब वहां की जनता को लगता है कि हम विकास और खुशहाली के पथ पर अग्रसर हैं, प्रतिदिन वहां स्कूल कॉलेज खुलते हैं, सिनेमाघर में लोग जाते हैं और सभी चौराहों पे गैदरिंग रहती है, लगभग 60 से 70% सैलानी जब वहां पे आ जाते हैं, बनिहाल तक ट्रेनों की व्यवस्था कर दी जाती है और लोग खुशहाली और समृद्धि की सोच को जब आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, जो पत्थरबाजी होती है वो कम होती है, जब आतंकवादी घटनाएं कम हो जाती हैं, तो निश्चित तौर पे एक पड़ोसी मुल्क जो आजादी के पहले हमारा था, जो आज दुश्मन बन बैठा है, उसकी आंख में चुभन सी होने लगती है कि भाई ये क्या हालात है कि एक ही दिन हम दोनों अलग हुए और हम हाथ में पता नहीं कौन सा कटोरा लेकर घूम रहे हैं, और भारत जो समृद्धि के पथ पर बढ़ रहा है, आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया। आज जिस कश्मीर को लेकर हम अलगाववादियों को कश्मीर में ही उत्पन्न कर देते थे, आज कश्मीर में भी बहुत अलगाववादी नहीं उत्पन्न होते हैं। जो भी होता है वो पाकिस्तान परक और पाकिस्तान से ही आते हैं, तो निश्चित तौर पर उसको दर्द होता है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने शुरू करता है। लेकिन 2-3 ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक होती है, सेना कड़ा जवाब देता है, और आज भी सेना एक के बदले 4 आतंकवादी और उनसे जुड़े हुए संगठनों की जब कार्रवाई करती है, तो निश्चित तौर पे उसका मनोबल टूटता है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र ने कहा कि ये कैसे ठीक हो सकता है। अभी जो हमारे जो साथी प्रवक्ता बोल रहे थे, जिस पार्टी के भी थे, मैं नाम नहीं पीडीपी के इकबाल तुरुम्बु थे, वो अपनी पार्टी की बात रख रहे थे।
पीडीपी उस समय भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तो पीडीपी ने ये कहा था कि अब पाकिस्तान से रिश्ते खराब हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जो एक विशेष धर्म को लेकर आगे बढ़ने का कार्य करती है। लेकिन नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि वाजपेयी जी अपने पड़ोसी मुल्क से किस तरह के रिश्ते रखने की उम्मीद ही नहीं की, कोशिश की, लेकिन उस कोशिश के बाद क्या हुआ, पीठ में छुरा भोंकने का कार्य किया गया। तीसरे, पीडीपी के प्रवक्ता ने स्वयं कहा कि ऐसी बातचीत के बाद भी, या शायद आपने बताया, ऐसी बातचीत के बाद भी तो वही होता है, हमारे पीठ में खंजर ही भोंके जाते हैं, तो कितनी बार हम भरोसा करेंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उसने एक निर्णय लिया कि नहीं, आतंकवादियों से कोई बातचीत नहीं होगी, हम किससे बात करें। पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान किसके हाथ में खेल रहा है? पाकिस्तान में तो हर समय तख्ता पलट हो जाती है, हर समय आतंकवादियों की सरकार बन जाती है और आतंकवादी जो चाहते हैं होता है, तो हम किससे बात करेंगे। हालांकि पीडीपी का ये मंशा रहता है कि हम आतंकवाद बात करें जो हमारे विरोध में जाकर यूएन में और दुनिया में ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। पहले तो ये स्वीकारना होगा हमारे मित्र जो कि नहीं, ये भारत का अभिन्न अंग है, ये भारत है, संपूर्ण भारत, मतलब कश्मीर भी उस भारत में आता है। तो इस बात पे वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप जिस शर्तों पर बात करना चाहते हो उस शर्तों पे भारत के बहुत सारे लोगों ने, मैं एक को नहीं कहूंगा, वाजपेयी जी को, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया, उस बात पे बात बन नहीं पा रही है। तो इस नाते सामूहिक निर्णय लिया गया ऑल पार्टी मीटिंग के बाद की पाकिस्तान से जो है इस तरह की बातचीत नहीं किया जाएगा जब तक अपने रवैये को नहीं बदलता है, और रवैये को नहीं ठीक करता है। तो आप देखिए ना आज पाकिस्तान की क्या हालत हो गई, आर्थिक अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की चरमरा रही है, खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, आटे आटे के लिए मांगा पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा पाकिस्तान में। तो जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोग सड़कों पर आकर कह रहे हैं कि मुझे तो मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, मुझे तो भारत में मिलना चाहता हूं, तो इस तरह की जो आवाज आ रही है आज वो बदलाव के नाते हो रहा है कि कश्मीर के भी बहुत सारे लोगों को लगता था कि हम भारत से अगर अलग हो जाएंगे तो सुखी रहेंगे, लेकिन आज उन लोगों को लगा कि नहीं, ये तो सुंदर भारत है, ये तो अच्छा भारत है, और वो भारत को अपना रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो हमारे दुश्मन होंगे उनको तो दर्द होगा ना हमारे विकास से। चौथी, जब आपने कहा कि चुनाव, हाँ चौथा हाँ बोलिए। चौथा आपने कहा चुनाव, तो निश्चित तौर पे जब आप देखेंगे उनको लगा कि यहाँ तो जब चुनाव होगा, चुनी हुई सरकार आएगी और सरकार प्रदेश की खुशहाली के लिए कार्य करेगी, तो मेरे एजेंडे का क्या होगा। तो जब एजेंडा में विरोधाभास होता है तो जो फ्रंट वार नहीं लड़ सकता है, जैसे मेजर साहब ने कहा कि 4 बार प्रत्यक्ष, 2-3 बार अप्रत्यक्ष और 24 घंटे अप्रत्यक्ष वार करते रहते हैं आतंकवादियों के माध्यम से, जब मुंह की खानी पड़ती है तो उस तरह से घाव देने के कार्य करते। फिर भी हमारी सेना मजबूत है और हमको सामूहिकता में बात करनी होगी, संपूर्ण भारत को एक होके बात करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी पार्टियां हैं। पहले भारत है तभी जाके हम हमारी पार्टियां हैं, चाहे नहीं, ये भाजपा तो है, नहीं, कांग्रेस है, कोई भी पार्टी हो। एसएन सिंह साहब, आप बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं और इतिहास से सबक ली हुई बातें हैं। हल क्या समझ में आ रहा है आपको? हमले लगातार हो रहे हैं, मैं भी ये बात कह रहा हूं, हालांकि मैं तो शक जाहिर कर रहा हूं, एक्सपर्ट यहां पर ये कह रहे हैं। उसमें दो चीजें आपको बताऊंगा। देखिए, ऐसा तो नहीं कि मैं दूसरे सरकारों की निंदा कर रहा हूं, क्योंकि जब किसी दूसरे राष्ट्र की बात हो ना, तो संपूर्णता की बात इसलिए कहा कि वहां अगर अखबारों में छपता है तो भारत छपता है, बीजेपी नहीं छपता है, कांग्रेस नहीं छपता है, पीडीपी नहीं छपता है, भारत छपता है कि भारत में भी इस तरह की आवाज उठ रही है। आज बड़े बड़े अखबार छाप रहे हैं कि 2004 से 2014 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसमें 9739 9739 आतंकवादी घटनाएं, जिसमें 2302 जवान शहीद हुए हैं, 4005 आतंकी मारे जाते हैं और लगभग 2081 वो आम नागरिक मरते हैं 2004 से 2014। अब 2014 से इधर के कालखंड में आ जाइए, अभी तो इधर की रिपोर्ट 6 महीने की आई नहीं है, लेकिन इसमें 2302 आतंकी घटनाएं होती हैं जो मोदी जी का कालखंड आता है, खास करके 19 के बाद से, और 995 आतंकी मारे जाते हैं और सिर्फ 419 लोग शहीद होते हैं और 177 ही आम नागरिक मारे जाते हैं, उसमें 2081 आम नागरिक मारे जाते हैं। पूरी देश की छोड़ दीजिए, बॉर्डर पे आतंकी घटनाओं में, बाकी तो आप 26/11 कानपुर और मेरठ में, दिल्ली में, बहुत सारे जगहों पे, बंगलौर में, जयपुर में जो विस्फोट की घटनाएं हुई बम ब्लास्ट की, उसको छोड़ दीजिए, तो आतंकी घटनाओं का डेटा दिया हूं
कि किस तरह से लगभग 50 to 60% आतंकी घटनाओं में कमी आई है। तो मुझे लगता है कि जब एक मजबूत सरकार होती है, संपूर्ण भारत उसके साथ खड़ा होता है, एक अच्छी सोच होती है, उसके सेना का मनोबल हाई होता है, जब वो सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है, उनको खुली कार्रवाई करने की छूट होती है, तो निश्चित तौर पे इसी तरह 60-70% बीती ताही बिसार दे घटनाओं में आगे कमी की सुधिले, ये बात बड़े बुजुर्ग कहते हैं। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका इम्पैक्ट आया और फिर चीजों को कंट्रोल किया गया, लेकिन फॉलोअप जो होता है, फॉलोअप अगर किसी भी केस में ना हो तो चीजें बिगड़ती हैं। मैं इस सवाल पर भी अब आऊंगा देखिए, कि पीडीपी अपने विचार के साथ आपके साथ इस वक्त मौजूद है। यही पीडीपी आपके साथ 4 साल करीब सरकार में भी मौजूद रही थी। पीडीपी अपना अच्छी बात वर्जन है। रख रही है। मैं देखिए लगातार आपसे चर्चा नहीं कर सकता, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मेरे खास मेहमान जीशान रैना भी एनसी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। जीशान भाई, आपको भी वक्त देता हूं और सवाल उसी बेसिक से, थोड़ा देर से आप मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन दो चीजों का मैं इतिहास बताते हुए, पाकिस्तान 79 में यूएन में जुल्फिकार अली भुट्टो के जरिए एक बयान देता है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। मुझे लग रहा है कि घाव मुझे कहीं लगाने निकलना का है, क्या मैं आपसे विदा ले सकता हूं? मुझे मेरा वर्जन अगर हो गया हो तो मुझे कहीं निकलना था, मैं रास्ते में रुक के प्रोग्राम कर रहा था, तो अगर आप कहेंगे तो